अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में जो माहौलियाती तब्दीली है, क्लाइमेट चेंज, वो एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। सबसे पहले आपकी इस पे क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? अभी भी हम इतनी गर्मी में खड़े हैं और इंटरव्यू कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखें, ये एक मैं कहूँगा ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है हमारे ना सिर्फ हुकूमत, हमारी हुकूमत की, बल्कि ग्लोबली एक ग्लोबली जो वार्म हो गया सारा पूरा क्लाइमेट, वो उसके अंदर ये नेग्लिजेंस वो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं जिन्होंने कि ये देखा नहीं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ या कमर्शियल एक्टिविटी के साथ साथ हमें ये इंश्योर करना था कि हमारा जो ग्रीन एरियाज़ जो उसको आप कहते हैं कि आपके माहौलियात हवाले से जंगलात लगें और उसके अंदर हम और प्लांटेशन करें। तो बदकिस्मती से अभी हम लाहौर में खड़े हैं जहाँ पर के पिछले अगर आप 15 साल 20 साल पहले चले जाएँ, हर सड़क के साथ आपको ग्रीन बेल्ट नज़र आती थी और आपको नज़र आता था कि इवन मैं आई लिव इन मॉडल टाउन, तो मॉडल टाउन में आज से 20 साल पहले नहर का पानी आता था हमारे ग्राउंड्स के लिए, वो अब सारा ख़त्म हो गया है, जिसकी वजह से और बेबहा दरख्त काटे गए। एक आर्टिफिशियल जंगल जो है वो लाहौर के करीब आपको छांगा मांगा नज़र आया, जो मैन मेड जंगल है, लेकिन अब वहाँ पे भी आप जाके देखें जो नए दरख्त लगे हैं उनकी जो उम्र है वो 4 या 5 साल से ज़्यादा नहीं है और इस बेदर्दी से काटे गए हैं दरख्त। और दुनिया सारी के अंदर ये बग़ैर सोचे कि आपने अगर तरक्की करनी है तो तरक्की एट द कॉस्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग नहीं करनी है। वैसे तो अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि मैं ज़मीन को उसके किनारों से घटाता जाता हूँ और वो इसी तरह ही है कि पानी जो है वो बढ़ता जाएगा, वहाँ से ग्लेशियर जिस तरह पिघलने शुरू हो गए हैं और अब एक ये कंसर्न है कि वहाँ से अगर ग्लेशियर ख़त्म हो गए तो ये पानी और जो वो शहर जो कि समुंदर के करीब हैं वो डूब जाएंगे। कई शहरों के इसमें नाम जो इस वक्त मेन सिटीज़ हैं दुनिया की उनके नाम है। तो बहर तौर इसको अभी भी हम अगर देखें, जो पिछले कुछ साल पहले पेंडेमिक आया था उसके अंदर आपको इन्वायरमेंट क्लीन नज़र आ गई थी, आपको जो सितारे लाहौर के आसमान पे नज़र नहीं आते थे वो भी आने शुरू हो गए थे और पोल्यूशन कम हुई थी। तो हमें सिस्टम ऐसा करना है और एक ऐसा इवॉल्व करना है कल्चर ओवरऑल कि हर शख्स जो है वो अपना, आजकल मौसम है, आजकल अगर आप प्लांटेशन करेंगे तो वो दरख्त जो है वो ग्रो करेंगे और अगले 3-4 साल में या 5 साल में कम से कम इस सिटी के लिए आपको काफ़ी तो नहीं होंगे लेकिन कम से कम एक शुरुआत हो सकती है। सर, पिछली गवर्नमेंट एक मुहिम लाई भी थी दरख्त लगाने की, पौधा लगाने की, जिस पे काफ़ी स्टूडेंट्स ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, बट ये चीज़ें अब नज़र नहीं आ रही। PHA कहीं कहीं हमें काम करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, ग्रीन बैलेट ला रहे हैं, ये लोग लगा रहे हैं, बट उस तरीके से काम नहीं हो रहा। लाहौर, आपने सही बात की है, एक इंडस्ट्रियल एरिया बन चुका है, ग्रीनरी ख़त्म हो गई है। लाहौर कहने को बागों का शहर था, बिल्कुल ही उजाड़ दिया लाहौर को। देखें, लाहौर तो जब हम छोटे थे तो उस वक्त हम देखते थे कि लाहौर का टेम्परेचर और होता था, अगर 2 या 3 दिन गर्मी पड़ी है तो बारिश हो जाया करती थी। यहाँ का पानी जो था वो हम नलके का पिया करते थे और मीठा होता था। अब क्योंकि रावी भी ख़त्म हो गया तो लिहाजा लाहौर का पानी भी जो है अब हमारा पानी हमें शेखुपुरे से नेस्ले की बोतल में बंद करके बेचा जा रहा है। इतना गंदा पानी आ रहा है कि हम मुख्तलिफ इलाके विजिट करते हैं तो लोगों ने कहा कि गारे वाला, गटरा, सिवरेज वाला पानी पीने पर मजबूर। जहाँ हमारा ऑफिस है टर्नर रोड पे, वहाँ पर टैप के अंदर जब हमने खोला तो वो लगता था कि गटर का पानी आ रहा है। तो ये लगता ये है कि इस शहर को कोई भी देखने वाला नहीं है और ये लावारिस शहर कर दिया गया है, जो कि जिस शहर के अंदर लोग आके जीना पसंद करते थे, रहना पसंद करते थे, अब आप गर्मी से ही आपकी वो हालत हो जाती है। असल में तो इस शहर को सीमेंट और कंक्रीट के पहाड़ बना दिए गए हैं इसके अंदर। बज़ाहिर बहुत खूबसूरत बना दिया। बज़ाहिर खूबसूरत सीमेंट और कंक्रीट से नहीं होता। ये जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आए हैं, एक तो एट द कॉस्ट, मेरी कॉस्ट के ऊपर आए हैं कि सब्सिडी दी जा रही है। वो पैसा जो कहीं बिजली में इन्वेस्ट होना था या और चीज़ों में होना था वो अब ये लग्जरी में इन्वेस्ट हो रहा है। जो बंदा अपने घर में पंखा अफोर्ड नहीं कर सकता, बिजली के बिलों से वो बेचारा बोझ तले पड़ा हुआ है, आप उसको बजाय के रिलीफ दें और आप इन्वायरमेंट दें जहाँ पे उसको कम ये AC चलाना पड़े, आपने मज़ीद इतनी गर्मी कर दी है उन कंक्रीट का सीमेंट के पहाड़ बना के और लोहा लगा के इस शहर के अंदर। दरख्त लगाने चाहिए थे और वो चीज़ करनी चाहिए थी जो यहाँ के लोगों के लिए किसी तरीके से उनको सूदिंग हो और वो कल्चर वापस आए जो आज से 15-20 साल पहले मौजूद था इस शहर के अंदर।